ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, शिव जी की सेवा में व्यस्त होंगे। तो देखिए, कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार आ चुका है। अब भाद्रपद महीने को शुरुआत हो चुकी है और उसमें सबसे पहला जो त्यौहार आता है वो है कृष्ण जन्माष्टमी। हम सब लोग बाल गोपाल की जन्माष्टमी की राह देख रहे होते हैं। तो इस जन्माष्टमी जो है ना, वो इस महीने को बहुत ही खास बनाती है। और इस दिन हमें कौन सा काम करना है, कैसे हमें पूजा करनी है, तिथि कब से कब तक है, और कौन सी इसमें हम भगवान श्री कृष्ण की, लड्डू गोपाल की पूजा करनी है, उनका झूला झुलाना है, वो सब बातें जो है वो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। उसी तरह से भगवान लड्डू गोपाल को हमें कौन से भोग खिलाने हैं, ये सब चीज़ें जो है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को कर देना लाइक, शेयर, और अगर मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हर वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार द्वापर युग में इस तिथि को भगवान श्री कृष्ण का आधी रात को जन्म हुआ था। उस समय रोहिणी नक्षत्र था, इसलिए जन्माष्टमी तिथि पर रोहिणी नक्षत्र का भी विचार किया जाता है। इस साल भी रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि के चक्कर में जन्माष्टमी की तारीख पर कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। तो देखिए, हम देखने वाले हैं कि हम गृहस्थ लोगों ने जन्माष्टमी कब मनानी है। तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि 6 सितंबर को दोपहर 3:37 के से प्रारंभ हो रही है और 7 सितंबर शाम 4:14 पर ये समाप्त होने वाली है। तो रोहिणी नक्षत्र 6 सितंबर को सुबह 9:20 से प्रारंभ होगा और 7 सितंबर को सुबह 10:25 पर समाप्त होगा। तो हमने कब ये कृष्ण जन्माष्टमी मनानी चाहिए? अपने लोगों ने 6 सितंबर को जन्माष्टमी का त्यौहार मनाना शुभ रहेगा। इस दिन रोहिणी नक्षत्र व रात्रि पूजन का भी शुभ मुहूर्त बन रहा है। बाल गोपाल का जन्म मध्य रात्रि को हुआ था, इसलिए इस साल 6 सितंबर को मथुरा में भी जन्माष्टमी मनाई जाएगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूजन का सही समय 6 सितंबर 2023 को रात को 11:57 से 7 सितंबर को सुबह 12:42 तक रहेगा। पूजन अवधि सिर्फ 46 मिनट तक ही रहेगी। मध्य रात्रि का क्षण सुबह 12:02 तक है। जन्माष्टमी की पूजा अब हमें कैसे करनी है? देखिए, कृष्ण जन्माष्टमी 6 तारीख को मनानी है। हमें तो सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि से हमें निवृत्त हो जाना है, घर के मंदिर की साफ सफाई आदि कर लेना है। मंदिर में सबसे पहले एक दीप प्रज्वलित कर लेना है। सभी देवी देवताओं को जलाभिषेक करना है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप यानी लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। लड्डू गोपाल को जलाभिषेक कर देना है। उसके बाद हमें क्या करना है? देखिए, लड्डू गोपाल को जलाभिषेक कर दीजिए, पंचामृत से अभिषेक कर दीजिए। आपको जो चीज़ों से अभिषेक करना चाहते हो, दूध से, दही से आप अभिषेक कर सकते हो। आप सब लोगों को पता है कि लड्डू गोपाल को मक्खन बहुत ही प्रिय था और इसीलिए आप उनको ऐसे दूध वाली जो चीज़ें हैं उनसे अभिषेक कर सकते हो। इस दिन लड्डू गोपाल को झूले में बिठाया जाता है और लड्डू गोपाल को झूला झुलाया जाता है। अपनी इच्छा अनुसार आप लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाना चाहिए। लड्डू गोपाल की सेवा पुत्र की तरह करिए। मतलब जो छोटे छोटे हमारे बच्चे रहते हैं उनको हम कैसे दिन भर कैसे ट्रीट करते हैं, उसी तरह से हमें आज के दिन लड्डू गोपाल को ट्रीट करना है। जैसे कि देखिए, आप जब भी अपने बच्चों को नहलाते हो तो कैसे बहुत प्यार से, बहुत नटखट है ऐसा बोलते बोलते आप नहलाते हो हमारे बच्चों को। तो उसी तरह से हमें लड्डू गोपाल को भी उसी तरह से हमें नहलाना है। उसके बाद आपको देखिए, दिन भर की पूजा में आप जैसे पूजा करते हो आपके पूजा घर में, उसी तरह से आप पूजा करके रख दीजिए। बाद में रात को आपको 12 बजे लड्डू गोपाल को झूले में बिठाना है। तो आप क्या करोगे? दिन भर पूजा घर में, हमारे पूजा घर में अच्छे से नए कपड़े पहनाइए। नई नई जो भी चीज़ें आप ले सकते हो लड्डू गोपाल के लिए वो ला के रखिए। उनको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाइए, अच्छी बांसुरी रहेगी, उनके आँखें वगैरह सब चीज़ें जो है ना वो हमें बाहर मिल जाती है, तो वो ला के रखिए। 12 बजे
रात को 12 बजे से पहले आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उनको उनकी नई नई जो चीज़ें आपने लाई है, खरीद कर लाई है, वो आपको रख देनी है। और उसके बाद जब भी 12 बजते हैं तो आपको उनकी तैयारी में लग जाना है। नए कपड़े पहनाइए, उनका मुकुट वगैरह लाइए, उनके लिए नया वाला आसन लाइए। ऐसी सब चीज़ें जो है ना वो आप ला सकते हैं। उनके लिए जो कुछ भी करना है आपको वो कर सकते हो। मोर पीस, मोर पंख जिसको बोलते हैं, वो बहुत ही प्रिय रहते हैं। तो उनकी जो टोपी आती है ऊपर वाली, उसमें थोड़ा सा मोर पीस लगाइए। ऐसा बहुत अच्छे से आप जितना आपको अच्छा करने को आएगा उतना लड्डू गोपाल के लिए इस दिन हमें करना है। तो झूला जो है ना वो हमें 12 बजे झूलाना है। तो झूला बाजू में रख दीजिए, दिन भर की पूजा में आप ना रखिए। और जब 12 बज जाएंगे तब आपको झूला आपकी पूजा घर में रखना है, उसमें लड्डू गोपाल को स्थापित करना है और उनको झूला झूलाते हुए उनका जो गाना है वो हमें गाना है। तो क्या करना है, लड्डू गोपाल को भोग में हम क्या लगाए, तो भोग में हम हमारी इच्छा से भोग लगा सकते हैं। सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। लड्डू गोपाल की पुत्र की तरह हमें सेवा करनी है। इस दिन रात्रि पूजा को बहुत ही महत्व दिया जाता है, इसलिए आपको रात को ही पूजा करनी है। दिन भर में आप पूजा कर लीजिए, लेकिन विशेष पूजा जो है वो आपको रात्रि की पूजा करनी है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात को ही हुआ था। रात्रि में भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। लड्डू गोपाल को मिश्री मेवा का भोग भी लगा सकते हैं आप। लड्डू गोपाल की आरती करनी चाहिए। इस दिन अधिक से अधिक लड्डू गोपाल का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनकी जन्माष्टमी है। छोटे बच्चे जब भी हमारे घर में आते हैं या फिर किसी नए बच्चे का जन्म होता है तो हम कितने खुश होते हैं, उतना ही हमारे घर में उतने ही खुश सब लोग होने चाहिए और उतना ही सब लोगों ने इस चीज़ का या फिर इस त्यौहार का मजा लेना चाहिए। जैसे कि हमारे घर में कोई तो नया बच्चा आ रहा है, लड्डू गोपाल की मूर्ति हमारे घर में रहती ही रहती है, लेकिन उनकी विशेष पूजा जो है ना वो कृष्ण जन्माष्टमी को ही की जाती है। बाकी के दिनों में भी हम कृष्ण भगवान को पूजा करते हैं, लेकिन ये दिन जो है ना वो अधिक से अधिक महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद आपको जो भी सेवा करना चाहते हो आप वो रात भर आप जाके लड्डू गोपाल की सेवा भी कर सकते हो। और भोग में ना आपको एक बात बनानी है, एक चीज़ ऐसा पदार्थ जो है वो बनाना है, वो है धनिया पंजीरी, जो कि सब लोग बनाते होंगे। बाल गोपाल को वो धनिया पंजीरी बहुत पसंद है और इसीलिए हर घर में जब भी पूजा होती है बाल गोपाल की, कृष्ण जन्माष्टमी की, तब धनिया पंजीरी बनाई जाती है। तो आपको उसके लिए क्या करना है, 1 कप धनिया पाउडर लेना है, 3 चम्मच घी लेना है, आधा कप चीनी पाउडर लेना है, आधा कप कटे हुए मखाने लीजिए, आधा कप कद्दूकस नारियल लीजिए, बारीक कटे हुए काजू लीजिए, बारीक कटे हुए बादाम लीजिए, चिरौंजी लीजिए, खरबूज की बीज लीजिए। और सबसे पहले एक कढ़ाई में घी गर्म कर उसमें धनिया को डालकर भून लीजिए। 5-7 मिनट तक भूनने के बाद उसे एक प्लेट में निकाल लीजिए। अब आपको ये कम आंच पर ही भूनना है। अब फिर से कढ़ाई में घी गर्म करें और उसमें मखाना, काजू, बादाम समेत सभी मेवे को डाल दीजिए। अब कढ़ाई में धनिया, चीनी और नारियल को भी मिला ले और फिर गैस से उतार कर पंजीरी का भोग थाली में निकालें। आपकी धनिया पंजीरी बनकर तैयार है और यही धनिया पंजीरी कृष्ण जन्माष्टमी को हमें भोग में चढ़ानी चाहिए। बनाने की विधि जो है वो बहुत ही आसान है। आप ऐसे भी भोग जो है, सिर्फ इसका भी भोग आप लड्डू गोपाल को लगा सकते हो, लेकिन उसके साथ साथ जो भी फ्रूट्स आते हैं आपकी यथाशक्ति, आपकी मतलब जितनी आपकी इनकम होगी ना उसके हिसाब से आपको ये पूजा करनी चाहिए। देखिए भगवान ने हमें अच्छे से सब दिया है तो हम कंजूसी क्यों करें। तो आप जो भी भोग लगा सकते हैं, 56 भोग वाला जो पदार्थ है, 56 भोग जो रहते हैं वो हम लड्डू गोपाल को दिखा सकते हैं। लेकिन क्या होता है ना, इतना हम लाके भी लड्डू गोपाल को दिखा के भी हम सब लोग मिलके कितना खाएंगे, या फिर आप थोड़ा सा बांट भी सकते हो बाहर के लोगों में, लेकिन नहीं है, आपके पास इतना पैसा नहीं है, आप मत कीजिए। लेकिन छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो हमें करनी है। तो आप अलग अलग तरह के फ्रूट्स ला सकते हो लड्डू गोपाल के लिए, या फिर धनिया पंजीरी बना सकते हो, मक्खन का भोग लगा सकते हो, मक्खन तो उनको बहुत ही पसंद था, दही का, दूध दही का भोग लगा सकते हो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं
उनका भोग जो है वो हम लड्डू गोपाल को लगा सकते हैं। रात भर हम भजन कीर्तन कर सकते हैं और उसी के साथ साथ देखिए हमें फास्ट रखना है, तो 6 तारीख को रखना है। रात को 12 बजे जब भी आप लड्डू गोपाल को भोग लगाएंगे, उन्होंने खा लिया तो हमने उसमें से थोड़ा थोड़ा खा के हमारा उपवास जो है वो छोड़ देना है। इस तरह से आपको ये पूजा जो है ये पूजा करनी है, लड्डू गोपाल का जन्मदिन जो है वो मनाना है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को कर देना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद।